स्टूडेंट्स, आज हम वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक कॉर्पस्कुलर थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर इस थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी सबसे पहले डेस्कार्ट ने दी थी। ओके, बाद में न्यूटन ने इसको डेवलप किया, इस वजह से इसको न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो टेनी पार्टिकल्स के फॉर्म में मीडियम में आगे बढ़ती है। ओके, प्रोपगेट करती है। फर्स्ट पॉइंट देखो इस थ्योरी का, लाइट ऑलवेज प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ टेनी पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर वेटलेस एंड इनविजिबल। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इनको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसके अकॉर्डिंग कॉर्पस्कल्स मीन्स टेनी पार्टिकल। ओके, तो इस थ्योरी में लाइट को पार्टिकल माना गया। ओके, और ये माना गया जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम वेटलेस होते हैं और इनविजिबल होते हैं, इनको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि जो ये पार्टिकल्स हैं, कॉर्पस्कल्स हैं, जब ये हमारी आईज पे स्ट्राइक करते हैं तो हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है। व्हेन दीज पार्टिकल्स स्ट्राइक विद आवर आई दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है। थर्ड जो इसमें कहा गया पॉइंट वो ये कहा गया, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्पस्कल्स होते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, वॉयलेट का सबसे कम होता है। ठीक है, विबग्योर बना लेते हैं हम, विबग्योर। ओके, वॉयलेट का सबसे छोटा होता है पार्टिकल, उसके बाद इंडिगो का, ब्लू का उससे बड़ा होता है, ग्रीन का उससे बड़ा होता है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया अलग अलग कलर के जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है। और जब ये अलग अलग कलर के पार्टिकल, हमारे अलग अलग साइज के पार्टिकल हमारे रेटिना पर स्ट्राइक करते हैं तो हमको अलग अलग कलर का सेंसेशन होता है। ओके, और फोर्थ पॉइंट थ्योरी में कहा गया, दीज कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट। ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है उसे स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। जब ये थ्योरी आई थी कॉर्पस्कल थ्योरी, उस टाइम ये फाइंड नहीं हुआ था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है ना, उस टाइम ये ऐसा फाइंड नहीं हुआ था। गैलीलियो के अकॉर्डिंग उस टाइम ये कहा गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इन्फिनिटी नहीं होती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि डेवलपमेंट इस थ्योरी का बाद में न्यूटन ने किया था, दिया था डेस्कार्ट ने। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम। न्यूटन ने माना था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम, बट एक्सपेरिमेंटली ये बाद में प्रूफ हुआ कि ये गलत है। ठीक है ना, तो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। न्यूटन का मानना था कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बट बाद में ये प्रूफ हुआ कि ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट रॉन्ग है। ठीक है, बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गया था। इस थ्योरी के कुछ एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेज भी। ठीक है, तो कुछ फिनोमिनाज थी लाइट की, कुछ फिनोमिना ऐसी थी जो इससे एक्सप्लेन हम कर सकते थे कॉर्पस्कल्स थ्योरी से, और कुछ फिनोमिनाज थी जो इससे एक्सप्लेन नहीं हुई। तो कौन कौन सी ऐसी हैं, यानी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थ्योरी के, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो फिनोमिना एक्सप्लेन, फर्स्ट था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को इससे हम एक्सप्लेन कर सकते थे सक्सेसफुली, एंड रिफ्रैक्शन को भी कर सकते थे। सेकेंड, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसको हमने इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि जो लाइट का प्रोपगेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। एंड थर्ड, एनर्जी एग्जिस्ट इन लाइट, इस कॉन्सेप्ट को भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट कौन कौन से फिनोमेना ऐसे थे जो इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाते, ठीक है, वो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीनों ही जो फिनोमेना है ये वेव नेचर से स्टडी होते हैं, और जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी उसमें लाइट को पार्टिकल माना था। ठीक है, इस वजह से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, क्योंकि ये तीनों वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, क्लास 11th में भी हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, पोलराइजेशन पढ़ा था। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये वेव की प्रॉपर्टी होती है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने लाइट को पार्टिकल माना था, इस वजह से ये तीनों फिनोमिनाज
कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। और नेक्स्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को में हम इसको फोटोन मानते हैं, लाइट को ना पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन मानते हैं, और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये भी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।